अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फाइलम एस्केलमेंथिस। ठीक है, तो फाइलम एस्केलमेंथिस को फाइलम नेमाटोडा भी कहा जाता है। और जो जितने भी जो राउंड वर्म्स हैं किसके अंदर आता है? एस्केलमेंथिस के अंदर आता है। फाइलम एस्केलमेंथिस के अंदर जो जितने भी जो वर्म्स आता है वो क्या होता है? राउंड। या इस जो एस्केलमेंथिस को क्या कहा जाता है? फाइलम नेमाटोडा भी कहा जाता है। अब जिस तरह जो फाइलम पोरीफेरा, फाइलम निडेरिया, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस को हमने डिस्कस किया था, उनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया था, एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन को डिस्कस किया था और इम्पोर्टेंट को, बिल्कुल इसी तरह आज भी हम सबसे पहला इस फाइलम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन के ऊपर आएंगे, फिर इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर इस फाइलम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाए तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक की जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे भी क्या है? फ्री लिविंग आ रहा है। तो फ्री लिविंग हमने इससे पिछले जो 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि ये क्या होता है, किसी सबस्ट्रेट के साथ फिक्स नहीं होते, अटैच नहीं होते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं जो जितने भी एनिमल्स को फ्री लिविंग का वर्ड हम यूज करते हैं वो क्या होता है? मेटाबॉलिकली वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, या कोई पैरासाइट नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसकी नेचर क्या होता है? फ्री लिविंग भी होते हैं कुछ स्पीशीज, तो कुछ स्पीशीज पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, अब पैरासाइट क्या करता है? वो अपने होस्ट से खुराक लेता है। ठीक है, अपने आप के लिए खुराक लेता है और होस्ट को क्या करता है? ये नुकसान पहुंचाता है। तो उन तमाम जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे? पैरासाइट कहेंगे। अब सेकंड पे इसकी जो रहने की जगह, ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? लिविंग सॉइल, यानी कि मिट्टी में रहता है। और दूसरा रूट्स ऑफ द प्लांट्स के रूट के अंदर भी ये रहते हैं। और ह्यूमन एंड एनिमल इंटेस्टाइन एंड मसल्स। अब ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन और जो एनिमल्स हैं उनके मसल के अंदर भी ये रहते हैं। तो रहने की जगह फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? सॉइल, सेकंड रूट, और तीसरा ह्यूमन एंड एनिमल इंटेस्टाइन एंड मसल्स। ठीक हो गया। अब यहां से ये जितने भी जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे आप इनका नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, इनको नोट करके मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आप 1-2 वर्ड इनके अंदर इजाफा करके क्या कर सकते हैं? एक प्रॉपर नोट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिविंग सॉइल लिखा हुआ है, आप ये लिख सकते हैं इट या दे लिव इन सॉइल, रूट, ह्यूमन एंड एनिमल इंटेस्टाइन। इस तरह आप एक प्रॉपर नोट यहाँ से भी बना सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है? साइज। अब जो फाइलम एस्केलमेंथिस की अगर साइज की बात की जाए तो कुछ क्या होते हैं? लेस देन 5 सेंटीमीटर होते हैं, लेस देन 5 सेंटीमीटर। तो कुछ क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स जिनको देखने के लिए किस चीज की जरूरत होते हैं? माइक्रोस्कोप की जरूरत होते हैं। और कुछ क्या होता है? 1 मीटर से भी लंबा होते हैं। अब इनकी जो स्पीशीज टू स्पीशीज क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। किस चीज के अंदर? साइज के अंदर। ठीक है, साइज में इनकी स्पीशीज के तहत ये वेरी करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बायलैटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलैटरल सिमेट्री को भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया और ट्रिप्लोब्लास्टिक को भी हमने डिस्कस किया। बायलैटरल सिमेट्री मींस वो सिमेट्री जिसके अंदर क्या हो सकते हैं? एनिमल्स को एक ही जो सेंट्रल एक्सिस से हम 2 बराबर इक्वल हिस्सों में तकसीम करें तो उन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है, और जिनकी सिमेट्री यानी कि बायलैटरल हो तो हम उनको क्या कहेंगे? बायलैटरल सिमेट्री कहेंगे। ठीक, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस उनके अंदर क्या होता है? 3 जेम्स लेयर मौजूद होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ठीक, अब इसकी जो बॉडी है एक तो सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक, दूसरा टेपरिंग एट द एंड। ठीक है, टेपर यानी नोकीले होते हैं एंड पॉइंट पे। ठीक,
अब सिलेंड्रिकल से मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक हम जनरल क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक एस्केलेमेंथिस एक स्पीशीज इस तरह बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से इसकी जो शेप है उसको हमने क्या कहा, सिलेंड्रिकल कहा, जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या है, दोनों साइडों पे ये पैरेलली मूव कर रहे हैं। और टेपरिंग बॉडी एट द एंड पे वो क्या होगा, टेपर होगा। अब इस तरह आगे जाके ये क्या होगा, इस तरह आखिर में नोकीले होते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ठीक। अब इट मीन्स क्या है, इसकी बॉडी एक तो सिलेंड्रिकल है, दूसरा टेपरिंग है एट द एंड। अब इनकी जो मसल लेयर की बात की जाए तो मसल लेयर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एक मसल लेयर इनके अंदर मौजूद नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इनकी जो क्रॉस सेक्शन बनाएं तो इस तरह, फॉर एग्जांपल हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया किसकी, फाइलम एस्केलेमेंथिस या नेमाटोडा या किसी राउंडवॉर्म की हमने क्या लिया, क्रॉस सेक्शन। तो इनके अंदर क्या होता है, मसल लेयर मौजूद होते हैं। अब जो मसल लेयर होते हैं वो किस तरह मौजूद होते हैं, इस तरह कुछ आपको स्ट्रक्चर इनके अंदर नजर आएंगे। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, जो मसल है वो कंटिन्यूअस नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा है, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरह क्या है, ये बिखरे हुए हैं कंटिन्यूअसली। इस तरह पूरा एक कंप्लीट लेयर मौजूद नहीं है, ठीक। अब एक तो मसल लेयर कंटिन्यूअस नहीं है, और जो मसल हैं वो किस चीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, 4 लॉन्गिट्यूडनल क्वाड्रेंट्स के अंदर ये डिवाइड हुआ नजर आते हैं हमें इनके अंदर। अब यहाँ पे देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो 4 हो गया ना हमें हमारे पास। तो यहाँ पे क्या कर, हमने क्या कहा, 4 लॉन्गिट्यूडनल क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट, वर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, किसी चीज की जो चौथाई हिस्से को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे हमें किस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, 4 टुकड़ों के फॉर्म में मसल की जो लेयर है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो 2 क्या है, डॉर्सल साइड पे हैं, ठीक है। तो 2 क्या है, वेंट्रल साइड पे हैं, ठीक है। जो चेस्ट रीजन वाले जो पोर्शन को हम क्या कहेंगे, वेंट्रल साइड कहेंगे, और जो बैक साइड को हम क्या कहेंगे, जो वर्टिब्रल कॉलम की साइड को डॉर्सल साइड कहेंगे, ठीक है। अब इसी तरह जो फाइलम नेमाटोडा के अंदर भी जो बैक साइड को हम क्या कहेंगे, डॉर्सल साइड, और जो नीचे वाली जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 क्या है, डॉर्सल यानी कि लेटरल साइड पे है, डॉर्सल साइड पे है लेकिन डॉर्सल की लेटरल साइड पे है, ठीक है। साइडों पे डॉर्सल साइड की क्या है, लेटरल साइड पे मौजूद है, और 2 क्या है, वेंट्रल साइड की साइडों पे मौजूद है, ठीक है। तो इसकी 2 डॉर्सल लेटरली मौजूद हैं और 2 क्या है, वेंट्री लेटरली मौजूद हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है सीडोम। सीडो, यहाँ पे जो वर्ड है सीडो मीन्स क्या है, फॉल। तो इनके अंदर जो कैविटी होते हैं, सीडो मीन्स कैविटी, तो इनके अंदर जो कैविटी होते हैं वो क्या होते हैं, फॉल्स कैविटी होते हैं, यानी कोई ट्रू कैविटी नहीं होते हैं। अब एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सीलोमेट, इन तीनों को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डायशियस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डायशियस मीन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों क्या है, सेपरेट इंडिविजुअल के ऊपर मौजूद होते हैं। इससे जो पहली वाली जो लेक्चर प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर हमने किस चीज को डिस्कस किया था, मोनोशियस को। अब यहाँ पे क्या है, डायशियस। अब मोनोशियस में क्या था, एक ही इंडिविजुअल की बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद थे, लेकिन यहां पे डायशियस के अंदर क्या होगा, मेल
और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट सेपरेट इंडिविजुअल के ऊपर मौजूद होगा। ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है। अब इसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसके ऊपर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उन तमाम एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, डाइशियस। और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा इनके अंदर, वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स जो स्पर्म और एग की जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो इनसाइड दी बॉडी होगा। अब इनकी जो एग्जांपल ले ली जाए तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं वो क्या है, पिनवर्म। पिनवर्म हमारे पास एज एन एग्जांपल है, और एस्केरिस लंबरकॉइड्स ये भी हमारे पास एज एन एग्जांपल है। किस चीज की, फाइलम एस्केलमेंथिस, या जिसको आप नेमाटोडा भी कहा जाता है और रॉन्डवर्म भी कहा जाता है। ये दोनों क्या है, इसकी एग्जांपल। अब इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन की बात की जाए तो इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन में सबसे पहले डाइजेशन आएंगे, ठीक है। अब डाइजेशन में इनके अंदर क्या होगा, जो डाइजेशन कहाँ पे होगा, डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मींस इनके अंदर माउथ भी होगा और एनस भी मौजूद होगा। इससे पहले जो फाइलम था, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, उनके अंदर सिर्फ क्या था, एक ही ओपनिंग मौजूद था और वो एक्ट एज अ माउथ के तौर पर एक्ट कर रहा था, इसलिए हमने उसको क्या कहा था, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन यहाँ पे जो फाइलम एस्केलमेंथिस के अंदर क्या है, हमारे पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मींस माउथ भी इनके अंदर मौजूद है और एनएस भी मौजूद है, इसलिए इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा जो रिस्पायरेशन, अब इनके अंदर जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या है, एब्सेंट है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी जो सिस्टम होते हैं वो भी इनके अंदर एब्सेंट है। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट है। एक्सक्रीशन, अब इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होगा वो क्या हो, किस तरह होगा। अब इनके अंदर माउथ और एनस है तो एनस के थ्रू इनकी बॉडी से क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। अब इनकी बॉडी के अंदर एक क्या है, प्रॉपर कैनल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माउथ है तो यहाँ पे क्या है, एनस मौजूद है। अब इनकी बॉडी के अंदर जब ये खुराक लेता है तो इनके बॉडी के अंदर क्या है, बिल्कुल एक प्रॉपर कैनल्स हैं जिसके थ्रू क्या होता है, जो फूड से बातें जो वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं वो एनस के थ्रू निकल जाते हैं। एक्सक्रीशन कहाँ से होते हैं, थ्रू एनस से होते हैं। और इनके अंदर कुछ सेल्स भी होते हैं, एक्सक्रीटरी सेल्स, जिसको प्रोटोनेफ्रेडिया भी कहा जाता है, ठीक। अब एक्सक्रीशन के बाद नर्वस सिस्टम आता है हमारे पास, क्या है, नर्वस सिस्टम। अब इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो नर्वस सिस्टम में इनके अंदर सबसे पहला नर्व रिंग मौजूद होगा जो कि यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक। दूसरा इनके अंदर गैंग्लिया होगा, ठीक है। गैंग्लिया मीन्स न्यूरोनल सेल बॉडीज, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी जो ग्रीन कलर में जो डॉट नजर आ रहे हैं वो क्या है, गैंग्लिया है। हमारे पास न्यूरोनल सेल बॉडी हैं जिन कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। अब यहाँ पे जो नर्व रिंग है वहां से लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड निकले हुए हैं, पूरे बॉडी के अंदर फैले हुए हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड से कुछ नर्व कनेक्शन इस तरह निकला हुआ है साइड में, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स नर्व, ठीक है, ट्रांसवर्स नर्व कहते हैं। अब यहाँ पे जो नर्व रिंग है वो क्या है, किसके इर्द गिर्द मौजूद है, फेरिंग्स के, ठीक है।
फेरिंग्स को किस चीज ने कवर किया? एक तो गैंग्लिया ने कवर किया, दूसरा क्या है, नर्व रिंग मौजूद है। अब नर्व रिंग से आगे किस चीज कौन सी चीज रन करता है? लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। अब लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड किसके साथ कनेक्ट है? ट्रांसफर नर्व के साथ कनेक्ट है। और ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है, नर्व रिंग है, गैंग्लिया है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड और जो ट्रांसफर नर्व्स, ये सारे ये एक्ट एज अ नर्वस सिस्टम के तौर पर एक्ट करता है किस चीज के अंदर? फाइलम एस्केलमेंथिस के अंदर, या आप फाइलम नेमाटोडा भी कह सकते हैं। अब लास्ट पे हम जाएंगे इम्पोर्टेंस के ऊपर इसकी। अब इम्पोर्टेंस मीन्स यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट नोट करना है कि जो फाइलम एस्केलमेंथिस हैं वो क्या करते हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड्स, जिसकी जो डायग्राम है यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये वाली जो डायग्राम है एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड की है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ऑफ मैन के, ठीक है, मैन के, ह्यूमन के क्या है, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि ये हमसे खुराक लेता है और पैरासाइट को हमने 10 दफा तकरीबन हमने क्या किया है, डिस्कस कर चुका है, इसको डिफाइन कर चुका है। ये क्या था? एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड। एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड इंटेस्टाइन ऑफ मैन के अंदर पाया जाता है। दूसरा पिनवर्म्स। पिनवर्म की अगर बात की जाए तो ये ह्यूमन के सीकम के अंदर पाया जाता है, ठीक है, सीकम। दूसरा कोलॉन और तीसरा अपेंडिक्स के अंदर। जो पिनवर्म की जो रहने की जगह, एक है सीकम, दूसरा कोलॉन एंड अपेंडिक्स। और ये जो पिनवर्म किस चीज को कॉज करता है? इंसोम्निया, ठीक है, इंसोम्निया और लॉस ऑफ एपेटाइट। अब इंसोम्निया किसे कहा जाता है? ये नींद ना आने की जो कंडीशन होती है उसको क्या कहा जाता है? इंसोम्निया कहा जाता है। और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख का न लगना, उसको क्या कहते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट। तो यहाँ से आज के हमारे जो लेक्चर है वो कंप्लीट होते हैं और उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।